Hello everyone. Welcome back in my YouTube channel Literature Point. Guys, today we discuss some important questions on विलियम शेक्सपियर. चाहे उनकी बायोग्राफी हो, चाहे उनके ड्रामा हो, चाहे नॉवेल हो, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उतने मैंने थोड़े सारे पार्ट से कवर किए हैं. तो हम ये शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जो कि हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं. जो कि आप कोई भी लिटरेचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके पर्पस ये सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है. और क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ साथ मैं कुछ की फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगी आंसर के साथ, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर बन सकेगी. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो गाइस, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन जूलियस सीजर एक्ट थर्ड सीन सेकेंड ब्रूटस सेज दैट ही लव्स सीजर बट ही लव्स मोर. तो बताइए यहाँ पास जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें क्या आंसर फीड होगा. फर्स्ट ऑप्शन है एंटनी, सेकेंड ऑप्शन है हिमसेल्फ, वो खुद को ये कह रहा है कि मैं खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, या फिर थर्ड कहता है रोम से ज़्यादा प्यार करता हूँ, या फोर्थ कहता है कैसियस से. तो राइट आंसर इसका आपको बताना होगा. आई होप आप लोगों ने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा. तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड रोम. तो इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की फैक्ट मैं बता देती हूँ. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रूटस क्या कहता है, वो सीज़र को तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है. उसकी एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सीज़र को तो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बट उससे भी ज़्यादा वो किसको प्रेम करता है, रोम वासियों को, रोम को प्रेम करता है. तो चलिए इंपॉर्टेंट की फैक्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इसका इंपॉर्टेंट की फैक्ट, जैसे आप ये वाला लाइन देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला लाइन, नॉट डेट आई लव्ड सीज़र लेस, मतलब मैं सीज़र को ये नहीं कि बहुत थोड़ा प्यार करता हूँ, बट डेट आई लव्ड रोम मोर, बट रोम को मैं उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ. वो कहता है मैं सीज़र के प्रति तो अपना उत्तरदायित्व सौंपता हूँ, बट रोम को मैं उससे ज़्यादा प्रेम करता हूँ. तो ये आप कह सकते हैं, हेंस फ्रॉम दीज लाइन वी कैन सी दैट ब्रूटस लव्स रोम मोर देन सीज़र. तो यहाँ पास कोई भी डाउट नहीं है. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ब्रूटस कह रहा था कि वो सीज़र को तो प्यार करता है, बट रोम को उससे ज़्यादा प्रेम करता है. ब्रूटस मेक्स ए स्पीच एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्थो ही वैल्यूड सीजर एज अ फ्रेंड, मतलब फ्रेंड की तरह उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है सीजर के, उस ब्रूटस के लिए. मतलब ब्रूटस को सीजर का बहुत ज़्यादा, मतलब वो रेस्पेक्ट करता है, बट इट वॉज अप्रोसिएट टू किल हिम फॉर हिज एम्बिशन एंड दैट ही डिड सो विद द गुड ऑफ रोम इन माइंड. जैसे कि जब उसको कैसियस कहता है कि वो सीज़र मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ. सीज़र कहता है ना कि सीज़र भाई बहुत ही ज़्यादा क्या हो, एम्बिशन हो गया है, बहुत ज़्यादा एम्बिशन उसके अंदर बहुत भर गया है कि उसके पास बहुत राजा का वो बहुत करने लगा है. एक काम करो, रोम के लिए खतरा बनता जा रहा है, तुम उसको मार दो. ये कहता है नहीं, मैं उसका फ्रेंड हूँ. बट जब वो समझाता है कि नहीं, रोम वासियों के लिए सब गलत होगा, तो वो क्या करता है, उसके बहकावे में आ जाता है. और एट द एंड वो सीज़र को, ब्रूटस जो है सीज़र को मारने के लिए तैयार हो जाता है. यही पास है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 3. आई होप आप समझ गए होंगे, इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको अच्छा लगा होता. तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के पास. वेन वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न. तो ये तो बहुत ही फ्रेंड सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को ये इसका आंसर पता ही होगा, है ना. तो इसका राइट आंसर है 1516 तो इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं हम थोड़ा. जैसे कि इंपॉर्टेंट की फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं. आप यहाँ पास देख सकते हैं, जैसे कि राइट ऑप्शन क्या सेकंड था, 1516 मैंने आपको बताया. तो की फैक्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस ये करेंगे. जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ, ज़्यादा ही हो गया. जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, इतना ठीक है. तो विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट. सबसे पहली बात तो ये आता है कि इंग्लिश प्ले राइट हैं, पोएट हैं एंड एक्टर हैं, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. ये चीज़ तो आप लोगों को पता है कि भाई विलियम शेक्सपियर कितनी ज़्यादा मतलब महान हस्ती थी. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि वो पैदा कहाँ हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे फ्रेंड. ही वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन. यहाँ पास देखिए बहुत ज़्यादा है, कभी आता है स्ट्रेट फॉर एट एवॉन आता है, कभी आता है स्ट्रेट फॉर अप ऑन एवॉन आता है. बट आपको सर्च क्या करना है, स्ट्रेट फॉर अपॉन एवॉन, ये राइट आंसर होता है. वेयर ही वॉज बैप्टाइज्ड. अब ये फ्रेंड जैसे कि इनका 23 अप्रैल को ये बर्थ हुए थे, बट इंग्लिश सिविलाइजेशन में होता है कि 3 डेज के बाद उनका क्या होता है, उनको बैप्टाइज किया जाता है. मतलब क्या आप कह सकते हैं कि जो नामकरण होता है ना, वो होता है 3 दिन बाद इनका नामकरण किया गया था. तो 26 अप्रैल को इनको बैप्टाइज किया गया था 1516 में ही. नेक्स्ट हमारा आता है, हिज डेथ ऑफ बर्थ इज़ अननोन बट इज़ ट्रेडिशनली ऑब्जर्व ऑन 23 अप्रैल 1516.
तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इनका बर्थ तो ये हुआ है, और डेथ क्या क्या है यहाँ पास अननोन लिखा है, बट उनका जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, बट उनका जो है 1660 है ना, 23 अप्रैल को उनका बॉर्न भी हुआ था, और 23 अप्रैल को ही उनका क्या हुआ था, डेथ भी हुआ था। बट बस ईयर चेंज है, 1564 को उनका बर्थ हुआ था और 1616 को उनका क्या हुआ था, डेथ हुआ था। हैंस ऑप्शन सेकंड इज राइट। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा फ्रेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था, तो मैंने ऐड कर दिया। जैसे मैंने आपको थंबनेल में ही लिखा है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट समरी आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी कि सारे क्वेश्चन को आपका सब कुछ क्लियर होता जाए। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंग्लैंड के नेशनल पोएट कौन है। सब लोग लगभग आंसर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्पेंसर, एडवर्ड स्पेंसर को अक्सर लगाते हैं, बट राइट आंसर वो नहीं है। राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर। इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, ये इनका कह लीजिए निकनेम का हो गया, बार्ड ऑफ एवन। ही रोट अबाउट 38 प्लेज, 154 सोनेट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। विलियम शेक्सपियर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू में नहीं करवा पाऊंगी, यहाँ पास डिस्कस कर दे रही हूँ। तो कितनी प्लेज इन्होंने लिखे हैं फ्रेंड, 38 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। वो आपको पता है ना, वीनस एंड एडेनिस एंड लुक, रेप ऑफ द लुक्रेस, आप सुने ही होंगे। फिर हीज अर्ली प्लेज वर मेनली कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, एंड दिस वर्क्स रिमेन रिगार्डेड एज सम ऑफ द बेस्ट वर्क प्रोड्यूस इन दिस जेनरस। फ्रेंड अगर आप लोगों को डिटेल में विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है तो मैंने वो भी वीडियो अपलोड कर दी है। बहुत अच्छे से उनकी बायोग्राफी को हमने बताया है, 4 एज को बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया हुआ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बट ज़्यादा उस पर मतलब कि फोकस नहीं आ रहा था, मतलब बच्चों का ज़्यादातर तैयार था, तो वो कह रहे थे मैम एमसीक्यू फॉर्म कराइए आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आज से आप लोगों का एमसीक्यू फॉर्म स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो डेली हम क्या करेंगे, 15-20 मिनट का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि ही देन रोट मेनली ट्रेजेडीज अंटिल अबाउट 1608 इंक्लूडिंग हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज मानी जाती है फ्रेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ऑल फैक्ट्स इज क्लियर। तो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइन इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स अक्यूर्स इन द प्ले। आपको बताना है कि ये जो लाइन है, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, ये कौन से प्ले से लिया गया है। किंग लियर से लिया गया, ओथेलो, जूलियस सीजर या मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आपको राइट आंसर बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर है दी मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो ये फेमस लाइन है, ये बहुत ही फेमस लाइन है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि दी मर्चेंट ऑफ वेनिस का है ये, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट की फैक्ट ये है कि दी लाइन दी ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स अक्यूर्स इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। लेट्स टुक एट द सम लाइन्स ऑफ द प्ले। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स जो कि ये बहुत फेमस लाइन है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है फ्रेंड, कि जो मर्सी की क्वालिटी है वो क्या कहीं से आती नहीं, वो खुद से भगवान के पास से आती है। अगर आपके अंदर खुद से होनी चाहिए, हो ना, किसी कहने पे आपके अंदर दयालु किसीपन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़, ये लाइन, ये वाली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और जैसे कि और यहाँ पर देख लें, इट इसी वाले लाइन में जो दी क्वालिटी ऑफ मर्सी वाले लाइन में ये शॉर्ट सा ये लाइन उठाया गया है, इट ब्लेड्स हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यही वाला लाइन है। बट मोस्टली एग्जाम में आपको जो लाइन देखने को मिलता है फ्रेंड, ये द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये देखने को मिलता है। बट कभी कभी ये वाली लाइन भी देखने को मिल जाती है। तो आपको पूरा ये स्टैंजा आपको याद करना होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ही इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा और की फैक्ट मैंने ऐड किया है जो आपको बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा उसको आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले तो ये आपका जो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज अ स्पीच गिवन बाय पोर्शिया इन विलियम शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 4 सीन फर्स्ट। क्योंकि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस है फ्रेंड, इसलिए एग्जाम में आपको सीन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक्ट 4 सीन फर्स्ट का है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, किसके द्वारा बोला गया है फ्रेंड, पोर्शिया द्वारा।
ये लाइन बोली गई है। इन द स्पीच पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर, क्योंकि वो खुद को क्या कही रहती है, डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदलना। वो खुद को एक औरत नहीं, एक आदमी, एक लॉयर बन के कोर्ट में वहाँ पर जज करती है, मतलब अपने फ्रेंड को बचाती है। बेग्स साइलॉक टू शो मर्सी टू एंटोनियो, कहती है, वही कहती है, लाइन कहती है कि साइलॉक तुम्हें मर्सी शो करनी चाहिए एंटोनियो के प्रति। तो इस प्रकार से ये लाइन जो है आपका फ्रेंड एक्ट 4 सीन फर्स्ट का है। द स्पीच एक्सटोल्स द पावर ऑफ मर्सी एंड एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। देयरफॉर एज पर द पॉइंट्स मेंशन अबव वी फाइंड दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। तो यहाँ पास जितने भी की फैक्ट्स हो सकते थे मर्चेंट ऑफ वेनिस से, मैंने आपको सारे ही डिटेल में बता दिए फ्रेंड। तो हम अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट हर्टली आई डू beseech द कोर्ट टू गिव जजमेंट। दीज आर द वर्ड्स ऑफ, आपको बताना है ये जो फेमस डायलॉग है किसके द्वारा बोला गया है, एंटोनियो, साइलॉक, नेरिशा एंड बेसेनियो। तो आपको बताना है ये जो फेमस डायलॉग है किसके द्वारा बोला गया है। तो फ्रेंड इसका जो फेमस डायलॉग है इसका करेक्ट आंसर है एंटोनियो। ये जो एंटोनियो के द्वारा बोला गया, इसका थोड़ा सा की फैक्ट देख लेते हैं। द लाइन आर टेकन फ्रॉम द विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अकॉर्डिंग टू गिवन लाइन्स एंटोनियो वॉज आस्किंग फॉर द जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट। वो मतलब कोर्ट से क्या जजमेंट के लिए बोलता है। द लाइन वर्ड लाइक दिस, मोस्ट हर्टली आई डू beseech द कोर्ट टू गिव द जजमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एंटोनियो, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर हु इज नॉट पोर्ट्रेट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आपको बताना है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें से ये चारों कैरेक्टर में से कौन सा नहीं है। तो पोर्शिया, बेसेनियो, साइलॉक एंड ब्रूटस। तो आपको बताना है कि चारों कैरेक्टर हैं, इनमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा वो कैरेक्टर है। तो पोर्शिया तो है, क्योंकि ये तो बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्रेव हीरोइन मानी जाती है, सबसे ब्रेव हीरोइन के रूप में पोर्शिया फेमस है विलियम शेक्सपियर की। बेसेनियो है, क्या बेसेनियो भी है और साइलॉक भी है। बेसेनियो क्या रहे, पोर्शिया के जो फ्रेंड रहता है उसका बेस्ट फ्रेंड है, और साइलॉक तो अब दी मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्या है, विलन ही रहता है। और हमारा बचा ब्रूटस। ब्रूटस ये जूलियस सीजर का कैरेक्टर है, दी मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर नहीं है। तो राइट आंसर इज ब्रूटस। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा हम लोग की फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसका जो की फैक्ट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ 16th सेंचुरी प्ले रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। अभी आप देख लीजिए कि 16th सेंचुरी के ही तो रहते हैं विलियम शेक्सपियर। तो 16th सेंचुरी प्ले रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर इन विच अ मर्चेंट इन वेनिस नेम्ड एंटोनियो। उस मर्चेंट का, उस व्यापारी का क्या नेम रहता है फ्रेंड, एंटोनियो रहता है। डिफॉल्ट्स ऑन अ लार्ज लोन प्रोवाइड बाय अ ज्यूइश मनी लेंडर साइलॉक। साइलॉक इस प्ले का क्या है, आप कह सकते हैं कि विलेन है। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1596 एंड 1599। तो इस ईयर के बीच में द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा गया है। आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। द कैरेक्टर ब्रूटस वॉज नॉट पार्ट ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो जूलियस सीजर का पार्ट है। Therefore, as per the points mentioned above, we find that the correct answer is option 4, Brutus। तो आई होप फ्रेंड आपका ये भी क्लियर हो गया होगा और आपको अभी प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। तो ऐसे ही बने रहिए, हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, देयर आर द वर्ड्स ऑफ। आपको बताना है किसका है। अभी तो ये वाला लाइन वहाँ पास था और पूछा था कि कौन से प्ले से है ना, कौन से प्ले से है। तो मैंने बताया आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। अब ये पूछा है कि ये डायलॉग किसके द्वारा बोला गया। तो मैं जब वो वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला डायलॉग किसके द्वारा बोला गया है। तो इसका आंसर तो आपको सभी को पता होगा। तो सीधे हम की फैक्ट पे ही आते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि ये डायलॉग जो है पोर्शिया द्वारा बोला गया था। तो इसका की फैक्ट हम देख लेते हैं एक बार। The line are taken from the William Shakespeare drama The Merchant of Venice. The given lines are said by the Portia in court scene. कोर्ट सीन इसका बहुत ही फेमस सीन है फ्रेंड। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कभी कि कोर्ट सीन किसका है, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। डैगर सीन किसका है, ऐसे बहुत सारे सीन पूछे जाते हैं ना। बालकनी सीन किसका है, जैसे कि रोमियो जूलियट का है। ऐसे बहुत सारे सीन पूछे जाते हैं। तो आपको हर सीन भी याद रखना होगा। मैं ऐसे एक मतलब डिटेल में ले आऊँगी, उसको वन लाइनर आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें सारे सीन केवल इंक्लूड होंगे। फिर एक वन लाइनर ऐसे लेके आऊँगी
जिसमें केवल हीरो हीरोइन के नाम की ऐड होंगे उस प्ले के। एक मैं फूल्स का ले आऊँगी, मतलब उस वाले वीडियो में केवल सारे प्लेस के फूल्स को ऐड करूँगी। ऐसे क्या होगा, आपका बिल्कुल क्लियर होता जाएगा सब कुछ। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी। तो इसका जो की फैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द लाइन वर लाइक दिस, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्स इज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। उसके आगे वही वाला लाइन है जो वहाँ पास था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसको मैं ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आइडेंटिफाई द ऑथर हु हैज़ पेन्ड अ पोएट्री नेम्ड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। तो यहाँ पास कुछ क्वेश्चन मैंने वर्ड्सवर्थ के भी ऐड किए हैं, मतलब ये मोस्टली टीसीटी का है, जिसमें आपको विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और भी अदर राइटर भी देखने को मिलेंगे। तो हम नहीं कह सकते कि विलियम शेक्सपियर को ही ऐड किए हैं। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे जो देखे मैंने आपको ऐड कर दिए हैं। तो जो है आपको बताना है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल ये किसका वर्क है, किसके द्वारा ये पोएट्री लिखी गई है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, H.W. लॉन्गफेलो, एन लुइसा वॉकर, ऑस्कर फिल्डे। तो आपको बताना है किसके द्वारा है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि मैंने कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ के भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखा गया है। थोड़े से इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स देख लेते हैं इस पोएम के बारे में। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल इज अ पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1798। 1798 बहुत ही इंपॉर्टेंट सन है फ्रेंड, क्योंकि इसी टाइम से इसी समय से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिड्ज ने मिलकर स्टार्ट किया था 1798। अभी आपको ये भूलना नहीं है। एंड पब्लिश्ड इन द 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड, क्योंकि लिरिकल बैलेड के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड? 1798 में हुई थी। इट इज़ यूजुअली इंक्लूडेड एज वन ऑफ इज द लूसी पोएम्स। इनका जो लूसी पोएम था उसी में ये इंक्लूड हुआ था, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। ऑल्सो इट इज़ द लूसी पोएम में फ्रेंड 5 पोएम को इंक्लूड किया गया, जिसमें लूसी के बारे में बताया गया। ऑल्सो इट इज़ द ओनली पोएम ऑफ द सीरीज नॉट टू मेंशन हर नेम, इसमें कि इसमें नेम को नहीं मेंशन किया गया है। द पोएम इज़ अ मेयर 8 लाइन्स लॉन्ग, 2 स्टैंजर्स। सम ऑफ द अदर वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ आर, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ के देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपके नॉलेज में वो भी रहेगा। जैसे कि गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल के विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ट्रेवल्ड एमंग अननोन मेन, और आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये भी तो बहुत ही फेमस, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड बहुत फेमस है। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट, लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू मिल्स अबाउट टिंटरनेबे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है फ्रेंड, जिसको आप लोग केवल टिंटरनेबे से जानते हैं, बट इसका फुल नेम क्या है? लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू मिल्स अबाउट टिंटरनेबे, लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट लाइन्स रिटन एज अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस। ये पूरा इतना फुल नेम है टिंटरनेबे का, बट मोस्टली सब लोग टिंटरनेबे से जानते हैं, बट एग्जाम में कभी कभी फुल नेम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको सारे पोएम का फुल नेम भी पता होना चाहिए। अबाउट द ऑथर थोड़ा सा हम नॉलेज रख लेते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ है वो 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। 23 अप्रैल 1815 को इनका क्या हुआ था? डेथ हुआ था। वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन विलियम वर्ड्सवर्थ ने और कोलरिड्ज ने मिलके ही रोमांटिक एज की शुरुआत की थी। कब की थी फ्रेंड? 1798 में की थी। तो कह सकते हैं कि ये जो रोमांटिक पोएट माने जाते हैं, रोमांटिक एज के ये पोएट माने जाते हैं। तो हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, choose the correct answer from the option given below. Atushi Deshpande to the land of snow is a fine description of her. आपको बताना है जो अतुषी देशपांडे हैं उनका ये वर्क है टू द लैंड ऑफ स्नो इज़ अ फाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ हर, किस चीज़ का है ये आपको बताना है कि इसका जोनरा बताना है कि क्या है ये जोनरा, किस चीज़ का है। कॉमेडी का है, ट्रेवलॉग है, नॉवेल है, या फिर डॉक्यू ड्रामा है, जैसे डॉक्यूमेंट्री ड्रामा नहीं होता शॉर्ट, वो है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा सेकंड, ट्रेवलॉग होगा। तो थोड़ा सा इसका की फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसका की फैक्ट जो है, जस्ट अ सेकेंड, टू द लैंड ऑफ स्नो अ वॉक थ्रू द Milam Glacier on the edge of Tibet. The travelogue is about her trekking experience. इनके जो ये travelogue है किसके बारे में एक्सपीरियंस है फ्रेंड? इनके ट्रेकिंग के बारे में एक्सपीरियंस है। A film, book or illustrated lecture about the places visited by our experiences of a traveler. Hence the correct option is second. I hope आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पर थोड़े अलग अलग राइटर को हमने ले लिया है जो कि आपकी टीजीटी के एग्जाम में, पीएचडी के एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हट के रहते हैं। तो जो मुझे कुछ क्वेश्चन हट के दिखे तो मैंने वो थोड़े से ले लिए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। तो आपको बताना है कि ऑस्कर विल्डे बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं, तो इनके द्वारा ये जो है एक क्वेश्चन, एक जो है वर्क, एक ऑप्शन इनके द्वारा ये वर्क नहीं लिखा गया। तो आपको बताना है, वुमेन्स राइट्स, दी मॉडल मिलेनियर, दी सेल्फ एजेंट, अ डिवोटेड फ्रेंड। आपको बताना है कौन सा नहीं लिखा गया है। तो फ्रेंड इनके द्वारा जो नहीं लिखा गया वो है वुमेन्स राइट। तो थोड़ा सा इसका हम की फैक्ट देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज वुमेन्स राइट, वेरियस वर्क्स ऑफ ऑस्कर विल्डे। तो इनका थोड़ा सा वर्क हम देख लेते हैं जो कि आपको क्लियर रहेगा। दी डिवोटेड फ्रेंड, ये इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है। दी हैप्पी प्रिंस, ये सारे इनके फेमस वर्क है। दी नाइटिंगेल, अगर नाइटिंगेल की बजाय तो वो दूसरे राइटर का है, किट्स का या फिर सेली का है, बट दी नाइटिंगेल है तो वो ऑस्कर विल्डे का है। एंड द रोज, दी रिमार्केबल रॉकेट, द सेल्फिशेंट पोएम्स इन प्रोज, द यंग किंग, द बर्थडे ऑफ द इन्फेंटा, द फिशरमैन एंड हिज सोल, द स्टार चाइल्ड, द स्पीक्स विदाउट अ सीक्रेट, द मॉडल मिलेनियर। वुमेन्स राइट इज रिटन बाय एन लुइसा वॉकर। तो वुमेन्स राइट किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड? एन लुइसा वॉकर के द्वारा वुमेन्स राइट लिखा गया है। आई होप आपको की फैक्ट्स वगैरह भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपको पढ़ाने का तरीका भी फ्रेंड अच्छा लग रहा होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दी पोएम द रेप ऑफ लुक्रिस वॉज रिटेन बाय। आपको बताना है द रेप ऑफ लुक्रिस। मैंने स्टार्टिंग में जब विलियम शेक्सपियर को करा रही तभी मैंने बताया था कि रेप ऑफ लुक्रिस किसके द्वारा लिखा गया ना, तो इसमें तो आपको कोई मतलब कि प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो हमारा जो ऑप्शन है बताना है आपको कि रेप ऑफ लुक्रिस किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, सेकेंड ऑप्शन H.W. लॉन्गिएलो और ऑप्शन थर्ड ऑस्कर विल्डे, ऑप्शन फोर पर्श एस बक। तो आपको मैंने बता ही दिया कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया है। थोड़ा सा इसका की फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड हम लोग। द रेप ऑफ लुक्रेस लिखा गया है 1594 में, इज़ अ नैरेटिव पोएम। मैंने आपको बहुत अच्छे से जब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच करा रही थी तो उसमें आपको मैंने बताया था कि नैरेटिव पोएम क्या होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नैरेटिव पोएम क्या होते हैं तो आप प्रीवियस के वीडियो देख लेंगे। तो मैंने वो KVS के करके किया है, बट मैंने वो सारे वीडियोस आपके TGT और PhD वाले पार्ट में ऐड कर दिया है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड, आप वहाँ से जाके बहुत अच्छे से आपका फिगर ऑफ स्पीच क्लियर कर सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्लियर कर सकते हैं। सब कुछ मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो दी रेप ऑफ लुक्रेस जो 1594 में लिखा गया इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट द लेजेंडरी रोमन नोबल वुमन लुक्रेटिया। ये जो किसके बारे में है फ्रेंड? रोमन वुमेन है, लुक्रेटिया के बारे में है। द पोएम बिगिंस विद द प्रोज डेडिकेशन एड्रेस डायरेक्टली टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द रेप ऑफ लुक्रेस किसको डेडिकेट किया गया है। तो फ्रेंड किसको किया गया है? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को किया गया है। विच बिगिंस द लव आई, और इसकी मोस्ट फेमस लाइन है जो कि ऐसे बिगिंस हुई है, द लव आई डेडिकेटेड टू योर लॉर्डशिप इन is without end. It refers to the poem as a pamphlet which describe the form of its original publication of 1594. इसका ओरिजिनल पब्लिकेशन कब है फ्रेंड? 1594 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट बाकी हम क्वेश्चंस जो ले आएंगे हम आपका क्या करेंगे, वो विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और कुछ वैकैब को भी हम उसमें ऐड कर लेंगे, जैसे सिनोनिम्स वगैरह हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ऐसे कुछ हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह को भी ऐड कर लेंगे, जो कि आपका एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे। हर एक पार्ट से हर एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 क्वेश्चन को ऐड करेंगे और आपका प्रैक्टिस सेट ऐसे हम करवाएंगे। आधे घंटे की वो वीडियो रहेगी और आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपना वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी आपके प्यार और दुलार की ज़रूरत है। जैसे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे चैनल को थोड़े से आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।